जय हिंद बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ। यह कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। यह कविता कवि अरुण कमल द्वारा लिखी गई है और इसमें कवि ने समाज के प्रबल सहयोगी वंचित लोगों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा जिनके परिश्रम के बल पर दूसरे लोग सुख की सेज पर सोते हैं, वही गंदी बस्ती में जीवन बिताने को मजबूर हैं। उसकी इस दयनीय दशा की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है। कवि ऐसे ही लोगों के प्रति अपनी संवेदना को प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं, कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ढेर मतलब समूह होता है, बदबू मतलब दुर्गंध होता है, फटते जाते मतलब निकलते जाते, और टोला टोला मोहल्ला को कहते हैं और खुशबू सुगंध को कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि खुशबू रचते हाथों के निवास स्थान ऐसी गलियों के बीच होते हैं जहां गंदे जल के नाला बहते रहते हैं, वहां कूड़े करकट के ढेर लगे होते हैं जिनसे इतनी दुर्गंध निकलती है कि उस टोले के लोगों का दम घुटता रहता है। तात्पर्य यह है कि वह काफी नरकीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ से मतलब ऐसे लोगों से है जो हमारे समाज में जो सुंदर सुंदर मकान बनते हैं, जो सजावटी जो बिल्कुल मनमोहक स्थान होते हैं, उनके सृजन में ऐसे लोगों का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कभी आगे कहते हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी मतलब उगी हुई, खुशबूदार सुगंधित, जख्म घाव को बोलते हैं। तो कभी कहना चाहते हैं कि जिन हाथों से समृद्धि का संधान होता है, जिससे समृद्धि का सृजन होता है, उन हाथों में उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले कोमल हाथ भी होते हैं। जूही और फूल जैसे सुगंधित और कटे फटे तथा घाव वाले हाथ का भी सहयोग होता है। तात्पर्य यह है कि उस गंदी बस्ती में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं तथा अपने श्रम से देश की समृद्धि में हाथ बटाते हैं, फिर भी वह आज क्यों उपेक्षित है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आशय यह है कि इसमें कवि ने समृद्धि में सहयोग देने वाले विभिन्न हाथों के सक्रिय सहयोग के विषय में बातचीत करने का प्रयास किया है। कवि का कहना है कि इन्हीं विभिन्न हाथों के बल पर कल कारखाने का विकास निर्भर होता है। यही हाथ उन चीजों के निर्माण में अपना पसीना बहाता है जिनके बिना जीना संभव नहीं है। अर्थात हमारी विभिन्न प्रकार की जरूरतों की वस्तुओं के निर्माण में इनका योगदान होता है। फिर भी इन कर्मवीरों को उपेक्षित जीवन जीना पड़ता है जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। कवि को इस बात पर आश्चर्य होता है, जिन हाथों की बनाई चीज हमें इतनी प्रिय होती है, उन्हीं हाथों को अपवित्र एवं घृणित मानकर नरकीय जीवन जीने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। और अंत में फिर कवि कहते हैं, यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवरा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो मुल्क का मतलब देश होता है, मशहूर, विख्यात या प्रसिद्ध, मोहल्ला मतलब टोला, केवरा, केवरा एक सुगंधित फूल जो लंबा फूल है जो काफी लंबा होता है, और रात रानी भी एक सुगंधित फूल है, और खस हम लोग पोस्ता को कहते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि उस गंदी बस्ती में रहने वालों की विशेषता अथवा महल के बारे में
वो बतलाते हैं कि यही वे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, लेकिन स्वयं गंदगी के ढेर के बीच निवास करने को मजबूर हैं। तात्पर्य यह है कि जो हाथ सारी दुनिया के सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, वे स्वयं दुर्गंध के बीच जीने को मजबूर हैं। अरुण कमल प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि लोगों की दूषित मानसिकता के कारण ही ऐसे कर्मवीरों की जिंदगी उपेक्षित हो गई है। लोग यह भूल जाते हैं कि जिनके द्वारा बनाई गई चीजों से स्वयं को सजाते संवारते हैं, उन्हें ही हीन दृष्टि से क्यों देखते हैं। तात्पर्य यह है कि दुनिया को सुगंध प्रदान करने वाला स्वयं दुनिया की सारी गंदगी के बीच जीवन जीने को विवश क्यों है। फलतः विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर असमय ही काल कल्पित भी यह लोग हो जाते हैं, अथवा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या जानलेवा बीमारी की पीड़ा सहने को विवश रहते हैं। इसलिए कभी लोगों को इनके सक्रिय श्रम की गरिमा को स्वीकार करके इनकी दशा सुधारने की और ध्यान देने की सलाह देना चाहते हैं, ताकि भविष्य में ऐसे महत्वपूर्ण जन सहयोगी का अभाव हमें नहीं खटके। कुल मिलाकर कभी इस समाज में जो एक प्रकार की असमानता है, और जो लोग सृजन है, जो लोग हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे मददगार हैं और जो अच्छी अच्छी चीज़ों का सृजन करते हैं, उनकी उपेक्षा पर कभी प्रकाश डालकर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहते हैं। इस प्रश्न से संबंधित प्रश्न उत्तर के लिए आगे फिर से वीडियो डाला जाएगा।